ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। एक भक्त ने प्रश्न किया, शरीर के प्रति आसक्ति को कैसे दूर किया जाए? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, यह शरीर नाशवान वस्तुओं से बना हुआ है। इसमें हड्डियां, मांस, रक्त, मल, मूत्र आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। सदा इस प्रकार का विचार करते रहने पर देह विषयक आसक्ति चली जाती है। पिंजड़े में से पक्षी उड़ जाए तो पिंजड़े की खातिर नहीं करता है कोई। इसी तरह इस देह रूपी पिंजड़े में से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कोई इस देह का आदर नहीं करता। यह देह जब असार अनित्य ही है तो साधु भक्तगण इसकी हिफाजत क्यों करते हैं? खाली संदूक की कोई परवाह नहीं करता। जिस संदूक में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि कीमती वस्तुएं होती हैं, उसकी सभी लोग बड़ी सावधानी से रक्षा किया करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विराजमान होकर नित्य लीला विलास कर रहे हैं, वे साधु भक्तगण अपनी देह की यत्नपूर्वक देख रेख किए बिना नहीं रह सकते। जिस घर में रहा जाता है उसका टैक्स भरना पड़ता है। इसी प्रकार इस देह में निवास करते समय रोग, शोक आदि टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा फौलाद बनाने के पहले लोहे को बार बार भट्टी में तपाना पड़ता है और बार बार हथौड़े से पीटना पड़ता है, तभी उससे पतली धारदार तलवार बन सकती है जिसे चाहे जैसे झुकाया जा सकता है। इसी तरह शुद्ध नम्र बनकर ईश्वर दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पहले मनुष्य को भी शोक ताप में जलना पड़ता है, दुख क्लेश की चोट सहनी पड़ती है। केशव चंद्र सेन जब बीमार थे तब उनसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, तुम्हें जो बीमारी हुई है उसका गहरा अर्थ है। तुम्हारी इस देह के भीतर कितने ही भावों का उदय अस्त हो चुका है। इसी का यह परिणाम है। जब ये भाव आते हैं उस समय कुछ समझ में नहीं आता, पर बाद में शरीर पर उसका असर पता चलता है। जब गंगा पर से बड़ा भारी जहाज चला जाता है उस समय कुछ पता नहीं चलता, परंतु थोड़ी देर बाद पानी में उथल पुथल मच जाती है। बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारों पर जोरों से थपेड़े जमाने लगती हैं। कभी कभी तो किनारों का कुछ भाग धंसकर गिर भी पड़ता है। अगर किसी छोटी सी कुटिया में हाथी घुस जाए तो वह उसे हिला डुलाकर बर्बाद कर डालता है। इसी प्रकार जब देह रूपी घर में
भाव रूपी हाथी घुस पड़ता है तो देह में हलचल मच जाती है, सब नेस्तनाबूद हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है, जानते हो, जब आग लगती है तो बहुत सी चीजों को जलाकर खाक कर डालती है। ज्ञानाग्नि भी पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जला डालती है, फिर अहम बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इससे देह में भारी उथल पुथल मच जाती है, देह क्षीण हो जाती है। तुम सोचते होगे कि अब सब तय हो चुका है, पर जब तक अहम की थोड़ी भी कसर रह जाए तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बार तुमने अस्पताल में नाम लिखाया हो तो जब तक रोग की तनिक भी कसर रह जाएगी, डॉक्टर तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे। केशव सेन की बीमारी के समय श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, ओस लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब के पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। जड़ में ओस लगने से पौधा अच्छी तरह बढ़ता है। कभी वह कुछ जड़ों को छांट भी देता है ताकि फूल अच्छे आएं। ईश्वर, शायद ईश्वर तुम्हारी जड़ खोद रहे हैं। जान पड़ता है कि उन्हें तुम्हारे द्वारा बड़े कार्य करवाने हैं। रोग के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते थे, देह का रोग देह ही जाने, मन तुम आनंद में रहो। शरीर को सुख हो या दुख, सच्चे भक्त के भीतर ज्ञान विश्वास नष्ट नहीं हो पाता। उसका ज्ञान विश्वास कभी मंद नहीं होता। भला देखो तो पांडवों को कितनी भारी विपदाएं झेलनी पड़ी, पर फिर भी क्षण भर के लिए भी उनके भीतर ज्ञान ज्योति बुझ नहीं पाई। वर्णमाला में सा वर्ण ही एक ऐसा है जिसके 3 रूप हैं, सा, खे, सा, अर्थात सह, सह, सह। बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है। सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लोहार के यहां जो निहाई होती है, उस पर कितने जोरों से हथौड़े की चोट पर चोट पड़ती जाती है, तथापि निहाई तनिक भी विचलित नहीं होती। इस पर से मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए। अपनी भावों और भावनाओं को, अपने श्रद्धा विश्वास को अपने ही में रखो। उनके बारे में सबको बताते मत फिरो, नहीं तो भारी हानि होती है। साधन भजन जितना अधिक गुप्त रूप से किया जा सके उतना ही अच्छा। स्वयं को ज्यादा चतुर समझना उचित नहीं। कौवा खुद को कितना चालाक समझता है, वह कभी फंदे में नहीं फंसता। भय की तनिक आशंका होते ही उड़ जाता है। कितनी चतुराई के साथ वह खाने की चीजें उड़ा ले जाता है, पर इतना होते हुए भी
वह बिष्टा खाकर ही मरता है। ज्यादा चालाकी करने का यही परिणाम होता है। ऊंचा उठना हो अर्थात महान बनना हो तो पहले नीचा बनना चाहिए, यानी नम्र होना चाहिए। चातक पक्षी का घोंसला नीचे होता है, पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंची जमीन में खेती नहीं होती, उसके लिए नीची जमीन चाहिए, जहां पानी जम सके, तभी खेती हो सकती है। फलवान वृक्ष की डालियां सदा नीचे को झुकी होती हैं। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा बनो, नम्र बनो। जहां और लोग सिर झुकाते हैं वहां पर तुम्हें दंडवत करना चाहिए। मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम लोग सुनो। इस प्रकार का अहम भाव, आचार्यपन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। अज्ञान अवस्था में ही अहंकार रहता है, ज्ञान होने पर नहीं। जिसमें गर्व नहीं, उसी को ज्ञान लाभ होता है। बरसात का पानी नीची जमीन पर ही ठहरता है, ऊंची जगह पर ठहर नहीं पाता। तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वह नीचे आ जाता है, और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है। मूर्ख ही झूठे अहंकार, अभिमान से फूला रहता है। तूफान में उड़ने वाली जूठी पत्तल की तरह निरहंकार और नम्र बनो। सुई में धागा पिरोना हो तो धागे को पहले ऐंठ कर नुकीला बनाओ, ताकि उसमें रोएं न रहे, तभी वह सुई के छेद में जा सकता है। मन को ईश्वर में निमग्न करना हो तो दीनहीन विनम्र बनो। वासना रूपी रोए दूर कर दो। कई लोग विनय का ढोंग रचते हुए कहते हैं, मैं कीट हूं। इस प्रकार स्वयं को हमेशा कीट कहते कहते कुछ दिनों बाद मनुष्य वास्तव में कीट की तरह दुर्बल बन जाता है। मन में कभी हीन भाव या हताशा नहीं आने देना चाहिए। उन्नति के पथ पर हताशा बड़ा भारी शत्रु है। हताश हो जाने से धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल लाभ होता है। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मान होश हो, अर्थात जिसमें स्वाभिमान का होश हो। दूसरे लोग तो निरे मानुस हैं। जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं। जो विनय आत्मा के गौरव को नीचे लाती है वह विनय नहीं। जब तक मनुष्य बच्चों जैसा सरल नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान लाभ नहीं होता। सब दुनियादारी विषय बुद्धि को भूलकर बालक जैसे नादान बन जाओ, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकोगे।
सरल होने पर सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य अगर सरल हो तो उसे दिए गए उपदेश शीघ्र सफल होते हैं। जोती हुई जमीन में जिसमें कंकड़ पत्थर न हो, बीज पड़ते ही पेड़ उग आता है और वह शीघ्रता से बढ़कर फल भी देने लगता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अनेक तपस्या, अनेक साधना करने के बाद ही मनुष्य सरल और उदार होता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सरल हृदय मनुष्य के सम्मुख ही ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। परंतु सरल और सत्यवादी बनने के नाम पर कोई मूर्ख न बन बैठे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सबको सावधान करते हुए कहा करते, तुम भक्त बनो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुद्धू बनो। अथवा मन में सदा विवेक विचार करना चाहिए, सत्य क्या है और असत क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। फिर जो अनित्य है उसे छोड़कर नित्य वस्तु ईश्वर में मन लगाना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना, वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और क्षुब्ध रहता है, तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं। शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचार पूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में गिर न पड़े। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासनापूर्ण संसार कूप में गिर पड़े तो वह उसमें शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाता हो। जय ठाकुर, जय मां।